Hello everyone, welcome to Nirja Education. Today in this video, we are going to discuss the second chapter of English Class 2nd. तो आज इस वीडियो में हम सेकेंड क्लास का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाला है, ठीक है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज फूड ए ब्लेसिंग. इट मीन्स खाना वो क्या है, एक तरह का आशीर्वाद है, ठीक है. नाउ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर राहुल एंड hungry boys. In this, Rahul is the main character of this story. जो राहुल है वो क्या है, मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, ठीक है. हाँ तो बच्चों, आप सबको खाना बहुत पसंद है ना, मुझे भी बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद है ना. लेकिन कभी कभार हम खाने के साथ कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, राइट. कुछ कुछ बातें ऐसी इम्पॉर्टेंट होती है जो हमें उस टाइम पे याद नहीं रहती, या तो हम उस बात को हमारे अपने आप से या तो दूसरों के साथ रिलेट नहीं कर पाते. तो इस स्टोरी में हमें कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें ही बताई गई है, ठीक है. तो अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करेंगे. सो हियर द मेन कैरेक्टर इज राहुल. तो ये स्टोरी किसके बारे में है, एक लड़के के बारे में. उस लड़के का नाम क्या है, राहुल. सो वन डे राहुल वॉज इन हिज स्कूल. एक दिन राहुल उसके स्कूल में था एंड इट वॉज दी लंच टाइम. तो वो टाइम पे ब्रेक हुआ लंच के लिए. दैट टाइम राहुल वॉज वेरी अनहैप्पी बिकॉज इन हिज लंच हिज मदर हैड पैक्ड रोटी एंड सब्जी फॉर हिम. वो टाइम पे जब लंच हुआ तब राहुल बिल्कुल दुखी था, वो खुश नहीं था. क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके लंच में उसको रोटी सब्जी दी थी. सो एट दैट टाइम he feel like he also wants to eat different type of foods like others. तब उसको ऐसा होता कि काश मैं भी दूसरे सारे लोगों की तरह हर रोज़ अलग अलग तरह का खाना खाऊं. लेकिन उसकी मम्मी उसको हर रोज़ रोटी सब्जी देती थी. एंड बिकॉज ऑफ दिस द अदर चिल्ड्रन दे वर मेकिंग फन आउट ऑफ दिस. तो दूसरे सारे बच्चे थे वो क्या करते थे, उसका जो टिफ़िन था उसके अंदर रोटी सब्जी होती थी, तो सारे बच्चे मिलके उसका मजाक उड़ाते थे कि ये तो रोज़ रोज़ रोटी सब्जी लेके आता है. तो उस टाइम पे राहुल को बहुत बुरा लगता था और फिर वो क्या करता था, वो उसका लंच खाता ही नहीं था. बट उसकी मम्मी थी वो उसको हमेशा घर से क्या सिखा के क्या बोल के भेजती थी, दैट यू हैव टू ईट दिस टाइप ऑफ हेल्दी फूड. तो उसकी मम्मी उसको कहती थी कि तुम्हें ऐसा हेल्दी फूड ही खाना है, दूसरी सारी चीज़ें नहीं खानी है. बट वो तो छोटा था, बच्चा था. आप भी जैसे अगर किसी को कुछ खाते हुए देखते हो, लाइक चॉकलेट्स है या कुछ भी, तो आपको भी इच्छा होती है ना. तो उसी तरह राहुल को भी होता था. वो क्या करता था, लंच टाइम पे वो खाना खाता ही नहीं था. आफ्टर दैट डे वन डे ही वॉज स्टैंडिंग एट हिज बस स्टॉप. तो वो एक दिन उसके बस स्टॉप पे खड़ा था. ओवर देयर ही सॉ वन चाइल्ड वॉज बेगिंग फॉर फूड. तो उसने वहाँ पे क्या देखा कि एक लड़का, छोटा सा बच्चा, वो दूसरे सबसे भीख मांग रहा है. मतलब किस चीज़ के लिए भीख मांग रहा था, वो खाने के लिए. दैट चाइल्ड वॉज वेरी वीक, हंग्री एंड थिन. वो बच्चा कैसा था, बिल्कुल दुबला सा, बिल्कुल कमज़ोर और भूखा था. तो राहुल जो था उसने थोड़ी देर तक उस बच्चे को देखा. ही ऑब्जर्व दैट चाइल्ड. देन एट दैट टाइम राहुल थॉट ऑफ हिज लंच. तो राहुल के दिमाग में क्या आया कि उसके डिब्बे में तो अभी भी खाना है. फिर वो फटाफट से उस बच्चे के पास गया. देन ही गेव हिज लंच टू दैट चाइल्ड. उसने अपना लंच बॉक्स जो उसमें जो खाना था वो उस छोटे से बच्चे को दे दिया जो भीख मांग रहा था दूसरों से. When Rahul gave his lunch to that small child, the child was very happy. He took that lunch with a wide smile on his face. तो वो बच्चे को जब राहुल ने उसका लंच दिया तो वो बच्चा बहुत खुश हो गया और उसके चेहरे पे स्माइल थी. उसने खुशी खुशी वो खाना ले लिया. फिर वो भाग के एक दूसरे लड़के के पास गया. वो जो पहला वाला गरीब बच्चा था वो एक दूसरे बच्चे के पास गया और उसने खाना उसको दे दिया. जब उसने वो खाना उस बच्चे को दिया, so at that time Rahul asked that why you gave all your food to this another child. At that time the child told that he was his brother. तो जो पहले वाला जो बच्चा था उसने कहा कि ये मेरा भाई है. And both of us we had not eaten anything from last 2 days.
तो उसने कहा कि हम दोनों ने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तो राहुल ने कहा कि तुम दोनों ही भूखे हो, लेकिन तुमने तो सारा का सारा उसको दे दिया, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। तो वो पहले वाले चाइल्ड ने कहा कि ही इज़ हंग्रियर दैन मी। उसने क्या कहा कि ये मुझसे ज़्यादा भूखा है, तो इसलिए अभी ज़्यादा ज़रूरत इसे है खाने की। एट दैट टाइम राहुल वॉज टच्ड बाय हिज वर्ड्स। उसके ये शब्द सुन के राहुल बिल्कुल भावुक हो गया और बहुत ही उसके दिल को ये बात छू गई। सो एट दैट मोमेंट ही जस्ट रैन टू हिज हाउस एंड आस्क्ड हिज मदर टू गिव हिम मोर फूड। तो राहुल ने क्या किया कि वो दौड़ कर गया उसके घर पे और उसकी मम्मी को बोला कि मुझे और खाना दो। तो वो खाना लेके आया और उसने फिर उन दोनों बच्चों को वो सारा खाना दे दिया। उसके बाद बच्चों ने पेट भर के खाना खाया। वो जो दोनों भूखे बच्चे थे, अब वो लोग ने अच्छे से खाना खा लिया था और वो लोग बहुत ही खुश थे और उन्होंने फिर राहुल को थैंक यू भी बोला। आफ्टर दिस इंसिडेंट्स राहुल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। ये जो भी इंसिडेंट्स हुआ, ये जो घटना घटी, उसके बाद से राहुल को खाने की अहमियत पता चली। उसको पता चला कि खाना है वो हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उस दिन के बाद से कभी भी उसने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे सब्ज़ी रोटी ऐसा नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि राहुल वॉज सो लकी टू हैव एटलीस्ट 3 meals इन अ डे, राइट। बाकी उन बच्चों को तो वो खाना भी नहीं मिल रहा था। एंड इवन वी गेट डेजर्ट ऑल्सो, राइट। हमें तो खाने के बाद डेजर्ट भी मिलता है, राइट, जैसे स्वीट्स, आइसक्रीम्स। हम सब कितने लकी है कि हमें इतनी अलग अलग तरह के खाने पीने की चीज़ें मिलती है। पर उन गरीब बच्चों का क्या, जिनको कुछ मिलता ही नहीं है। तो उस दिन से राहुल ने ऐसा सोचना बिल्कुल बंद कर दिया कि मैं रोटी सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, बिकॉज ही नोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड। एंड उसके बाद स्कूल में भी वो जब भी जाता तो उसके लंच में वो रोटी सब्ज़ी लेके जाता था, तो कभी वो ऐसा दुखी नहीं होता था, वो खुशी खुशी रोटी सब्ज़ी खाने लगा। एंड ही नेवर थॉट ऑफ अदर पीपल। वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता था, इवन नॉट अबाउट हिज फ्रेंड्स। जो उसके दोस्त थे, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो उनके बारे में भी सोचना बिल्कुल छोड़ दिया था उसने। And he was living his life very happily and even he was eating the food very happily. So dear children, the moral of this story is we should know the importance of food, right? जब हमें कोई चीज़ मिल रही है, चाहे वो खाना है या कुछ भी, तो हमें उस चीज़ की अहमियत होनी चाहिए। We should respect that thing and we should know the importance of that thing, because कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है। एंड वी शुड नेवर थिंक ऑफ अदर्स, राइट, कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, वो हमें नहीं सोचना है। एंड इवन वी शुड हेल्प अदर्स, और हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल इन दिस स्टोरी। एंड येस, वी यूज़ सम डिफरेंट वर्ड्स, राइट। इन दिस स्टोरी हमने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए, तो वी शुड नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। बेगिंग का मतलब होता है आस्किंग फॉर फूड एंड मनी एज चैरिटी। मतलब कि किसी चीज़ को मांगना, चाहे वो खाना हो, पैसे हो, ऐसे दया करके कोई आपको देता है, आप जैसे भीख मांगना, राइट, तो दैट इज़ दी बेगिंग। नेक्स्ट इज गॉबल, ईटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड क्विकली। मतलब कुछ एकदम फटाफट खा लेना, उसको क्या बोलते हैं, गॉबल, राइट। अनदर वन इज डेजर्ट। डेजर्ट मतलब स्वीट डिशेस ईटन एट द एंड ऑफ ए मील। तो खाना खाने के बाद आप कुछ भी मीठा खाते हो तो उससे आप क्या कहोगे, डेजर्ट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेरी वेल एंड इवन आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू पीपल, दैट आपको भी राहुल की तरह दूसरों की हेल्प करनी है और हमेशा खाने की रिस्पेक्ट करनी है। यू शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, राइट। फूड इज ए ब्लेसिंग, नॉट ए कर्स। रिमेंबर दिस थिंग। आपको खाना मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। सो आई होप you all like this video, so please like, share and comment, and yes, please don't forget to subscribe our channel and to press the bell icon. Thank you.